हमारे सासू माँ खुद बताएंगे इनके साथ देहरादून में क्या हुआ था। तो आप बताइए देहरादून में क्या हुआ था आपके साथ। देहरादून में मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मैं घर गई तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मेरे को उसी हॉस्पिटल में ला रहेगा, जहाँ उन्होंने फिर मेरे को एडमिट कराया एमरजेंसी में 1 दिन के लिए। फिर मेरे को घर भेज दिया। फिर घर में जाके फिर मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर दूसरे दिन फिर लाए, फिर मेरे को इमरजेंसी में भर्ती करके फिर उन्होंने मेरे को फिर आईसीयू में भर्ती कर दिया। और मुझे बुखार भी हो रहा था, जाड़ा भी लग रहा था, चक्कर आ रहे थे, मुझे कोई होश ही नहीं हो रहा था मैं कहाँ हूँ। वो उल्टियाँ आ रही थी, वो उल्टियाँ भी हो रही थी, मुझे कोई पता नहीं हो रहा था क्या हो रहा था। वो लोग भी मुझे दवाई दे रहे थे तो थोड़ा बुखार कम हो जा रहा था। उसके बाद थोड़ा देर सही रह रहा था। फिर थोड़ी देर में फिर 1 आध घंटे में फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही थी। ऐसे ऐसे करके मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। फिर तो मैं आप कितने दिन रुके वहाँ देहरादून में। हॉस्पिटल में तो हम रुके, हम 1 हफ्ता रुके होंगे, 1 हफ्ता रुके होंगे। क्या हमारे साथ क्या हुआ था, यही हुआ था कि एक हफ्ते से ऐसे ही चल रहा था सारी चीज़ कि बुखार आ रहा था, फिर वो पैरासीटामोल की ड्रिप चढ़ा रहे थे, ठीक हो जा रहा था। पर जब देखी कि हालत गंभीर है और हॉस्पिटल प्रशासन को हमने बोला भी कि हमारा मरीज ऐसा है, तो उनका जवाब था कि बुखार क्यों आ रहा है इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर हमने दिल्ली डॉक्टर से बात करी। और क्योंकि इनका जहाँ तक था आयुष्मान कार्ड था, तो जितने भी वहाँ आयुष्मान वाले लोग थे सबकी ये शिकायत थी कि आयुष्मान कार्ड में जो है बिल्कुल देखा नहीं जाता है और बिल्कुल लापरवाही के साथ सारे मरीजों के साथ ऐसा हो रहा था। तो हमने फिर तुरंत दिल्ली बात करी और फिर दिल्ली के डॉक्टर से संपर्क किया। तो आज जो है ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1 दिन के अंदर इन्हें बहुत अच्छा फ़र्क आ गया। तो दिल्ली आने के बाद आपको कैसा लगा था। दिल्ली आने के बाद मुझे दूसरे दिन ही मुझे अपने पे फ़र्क पड़ गया। मैं होश में आ गई कि मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हूँ इस समय। तो आज जो है हमें तीसरा दिन है, 3 दिन पूरे हो गए, चौथा दिन है, पर आज हमें डिस्चार्ज मिल रहा है। तो मैं अभी मेंशन करूंगा नाम कि हम किस हॉस्पिटल में थे पूरा। तो इस तरीके से हमारे साथ ये घटना हुई थी। तो कृपया जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि आयुष्मान कार्ड है, तो हम सरकार से भी ये चाहेंगे कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि आयुष्मान होने के बाद भी क्या फ़ायदा कि अगर मरीज को कुछ हो जाए तो उस आयुष्मान का क्या फ़ायदा है। तो हमारे साथ देहरादून में ये घटना हुई है और जो मैं पूरा दूंगा अभी यहाँ पे पूरे जो होम हॉस्पिटल का नाम है। हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा लापरवाही और मेरे साथ ही मैं इनका जवाई हूँ। मेरे साथ ही उन्होंने ये कहा था, जब मैंने उनसे पूछा था कि बार बार फीवर क्यों आ रहा था, उन्होंने कहा था क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जबकि डॉक्टर के पास सारे जवाब होने चाहिए, पर हमें कोई जवाब नहीं दिया गया था वहाँ। इसलिए जो है हमने दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया। फिर मैंने रातों रात फिर एम्बुलेंस करी, वहाँ से डिस्चार्ज करवा के और तुरंत हम दिल्ली के लिए निकल गए थे, जो कि मैं दिल्ली में पहले से ही बात करके रखी थी। तो ये जो वीडियो है ये सभी की जागरूकता के लिए है कि हमें सरकार फ़ायदा तो दे रही है पर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। इससे हमें नुकसान ही हो रहा है। अगर हमारे मरीज को कुछ हो जाता तो आज हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद घटना होती। तो मैं यही चाहूँगा कि इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दिया जाए।